हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। डीआरडीओ ने अमेरिका की उड़ाई नींद। ओए होए, इंडिया करेगा 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का परीक्षण। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देश किसका? मोदी जी का। Spark 20 series smartphones. भारत का डीआरडीओ जिस तरह से एक के बाद एक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा, उसे देखकर दुनिया हैरान है, क्योंकि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अब ऐसे मिसाइल पर काम शुरू कर दिया है जिसके बाद चीन छोड़िए अमेरिका अपना सीना पीटने लगेगा। जी हाँ, पहले अमेरिका को क्यों बोलते हैं? अमेरिका को लड़ाई भी नहीं कर रहा, चाइना लड़ाई कर रहा है। नहीं, अमेरिका न्यूज़ बिकती तभी है। मिसाइलों का भी दुश्मनी करी जा रहे अमेरिका से। कल को दोस्ती का हुआ, कुछ हुआ तो इन्हीं की वजह से पंगे होंगे। न्यूज़ बेचने के लिए करना पड़ता है। सबसे खतरनाक SLBM K8 को डेवलप करना शुरू कर दिया है। अब सवाल तो ये है कि अमेरिका तक इस मिसाइल से टेंशन में क्यों आ गए और क्यों इंडिया अमेरिका मारने वाला मिसाइलों को तैयार कर बन गया है अमेरिका से ऑलरेडी से ज्यादा रेंज की ग्लोबल सुपर पावर। पर भाई वैसे बोलो, इंडिया क्यों मारेगा भैया अमेरिका को? जैसा कि भारत के वैज्ञानिकों ने K4 K5 मिसाइलों का परीक्षण कर पहले ही दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका हमारे साथ कुछ करे। उसके मुताबिक भारत अब 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को बनाने की शुरुआत कर चुका है। ये मिसाइल इसलिए अमेरिका बनाना शुरू बन चुकी है क्योंकि ये मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च होगी और दुनिया की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक। चीन पाकिस्तान बोलो, इतनी खतरनाक है उनकी कि नहीं अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। यानी कि ये कहा जा सकता है अमेरिका को निशाना बनाना साफ है। शुरुआत पाकिस्तान पर से फोकस हटाकर भारत दुनिया का ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर। हाँ, तो हमें चाहिए कि कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम मार सकें। होगा, इसको लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। चलिए अब जानते हैं क्या है ये K सीरीज की मिसाइलें। दरअसल भारत के पास फिलहाल K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर से 3,500 किलोमीटर है। लेकिन जब नौसेना नई पनडुब्बियां बना रही है तो उसे नई मिसाइलों की भी जरूरत होगी। ऐसे में K5 और K6 SLBM मिसाइलों की जरूरत होगी ताकि ज्यादा रेंज तक हमला किया जा सकता है। तो वहीं इस सीरीज की एक और मिसाइल है जिसका नाम है K5 मिसाइल। इस मिसाइल को देश में ही डेवलप किया गया। इसमें 2000 किलोग्राम वजनी वॉरहेड लगा सकते हैं, वो पारंपरिक हो या फिर परमाणु हो। इसकी रेंज 5 से 6,000 किलोमीटर है। इसे फिलहाल अरिहंत क्लास सबमरीन और RS-5 क्लास सबमरीन में लगाया गया है। भविष्य में अन्य पनडुब्बियों में इसे लगाया जा सकता है। 6,000 इसके बाद नंबर आता है K6 मिसाइल का, जो कि अभी बनाई जा रही। 39 फीट लंबी इस मिसाइल में 3,000 किलोग्राम वजनी परमाणु हथियार लगा सकते हैं। इससे कई टारगेट पर निशाना लगाया जा सकता है। इसकी रेंज 8 से 12,000 किलोमीटर होगी। इसे S5 सबमरीन में लगाने की योजना है। तो इसका परीक्षण कैसे करेंगे? अब भारतीय वैज्ञानिकों ने K8 SLBM की जानकारी देकर सिर्फ चीन पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी परेशानी में डाल दिया है। देखना तो ये होगा कि कब भारत करता है K8 मिसाइल का परीक्षण। आपका क्या कुछ कहना है इस मिसाइल को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। भाई न्यूज़ तो बड़ी अच्छी है, इसलिए अच्छी है भैया, इसलिए नहीं बोल रही अच्छी है कि अमेरिका की उड़ाई नींद बोल रहे हैं, पर इसलिए अच्छी है कि इंडिया के पास, भारत के पास ऐसी मिसाइल्स होनी चाहिए कि हमारी ऐसी रेंज हो कि दुनिया के किसी भी कोने में हम यहाँ से बैठे हुए बेच सकें, ताकि कल को अगर कोई हमारे अगेंस्ट है, हमारा दुश्मन है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, फ्यूचर में किसी को क्या पता कौन दोस्त होगा कौन दुश्मन होगा। प्रिपेयर्ड हमेशा रहना चाहिए ताकि हम अपने देश को जो है प्रोटेक्ट कर सके। जैसे अमेरिका ने मेक श्योर किया हुआ है कि वो सारी रेंजेस की मिसाइल्स हों, वैसे ही चाइना ने भी अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ होगा। पाकिस्तान तो छोड़ ही दो। देखिए, इसमें पॉइंट ये है कि अगर कोई कंट्री वो वेपन बनाता है जो मेरे पास नहीं है, तब मेरी नींद हराम होगी। वो तो फिर मगर अगर तुमने कोई बनाया जो मेरे पास ऑलरेडी है तो मेरी नींद हराम नहीं होगी। मुझे इतना पता है तुम कैचअप कर रहे हो, फास्ट आगे आ रहे हो, दैट इज ओके। मगर अभी जो है वही जीत रहा है जिसके पास मैक्सिमम न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसीलिए रशिया कहता है जितनी कंट्रीज हैं सबको कैचअप करते रहो, मगर न्यूक्लियर वेपन्स तो हमारे पास ही सबसे ज़्यादा।
तो चक्कर ये है कि वो कह रहे हैं तुम मिसाइल ले लोगे, उसमें न्यूक्लियर वेपन लगा दोगे, मेरे पास तो रशिया जैसा कहता है कि मैं 13,000 वॉरहेड हैं, तुम कंबाइंड करके बेयरली तुम 12,000 तक पहुँचो, तो मेरे पास वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, तो कह रहा है वो। तो ये ठीक है, अभी कैचअप चल रहा है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं, मगर इससे ज़्यादा परेशानी होगी चाइना को जो ये सब कर रहा है। परेशानी इन द सेंस वो पता लगेगा ठीक है भाई इंडिया भी थोड़ा थोड़ा बना के उनके क्लोज आ रहा है, मगर हमें चाहिए उनके आगे निकलना। और ये मोदी जी के समय पे ये सब हो रहा है कि DRDO एक के बाद जो मिसाइल फायर कर रहा है, ये सिग्नल जा रहे हैं मोस्टली चाइना को, क्योंकि हम इंडिया को ज़्यादा थ्रेट चाइना से है, USA नहीं जो इतनी दूर है। पहले आसपास के लोगों को तो मतलब देख लो, फिर जाके दूर की बारी आएगी। तो चाइना और पाकिस्तान है, पहले उनको टैकल तो कर लें हम लोग। उसीलिए है कि जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो भी चाइना को काउंटर के लिए हो रही हैं। और जैसे हमने अभी पता चला था इंटेल से कि जो चाइना कहता है कि मेरा 290 बिलियन है, वो 290 बिलियन ही 700 बिलियन के करीब है। USA नहीं बताया, ये USA बता रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि USA कह रहा है कि जिस हिसाब से तुम्हारी नेवी आगे वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट नेवी बन रही है, वो एक शिप पे कितना पैसा लगता है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर तुम 200 बिलियन में तो तुम्हारे शिप ही नहीं बनेंगे इतने सारे। तो पूरे जितनी वो कार्य कर रहे हैं उसे पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा उनका डिफेंस बजट है। वो बताते नहीं, छुपा रहे हैं। होने वाली बात है पूरे वर्ल्ड में कि चाइना इतना आगे जा रहा है। और रशिया के पास भी कुछ समय बाद इतना नहीं होगा अदर देन न्यूक्लियर वेपन्स। रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, कैपेबिलिटी में कमज़ोर हो जाएगा, चीज़ों में कमज़ोर हो जाएगा। अभी उसका पैसा बह रहा है यूक्रेन की वॉर में, तो रशिया विल नो लॉन्गर बी एनीवेयर। अभी जैसे रहा था टॉप 10 में उसकी GDP भी नहीं है, तो उसको तो प्रॉब्लम है। मगर चाइना जो है वो उसने जगह ले ली है सुपर पावर की, इंडिया को भी लेनी है, इसमें कोई शक की बात डायरेक्शन में जा रहे हैं। पे मोदी जी कह तो रहे हैं कि अभी मेरे को आने तो दो 3rd टर्म में, फिर मैं बताऊंगा। और यहाँ पे सभी लोगों को ये वीडियो जानना चाहिए जिससे उनको पता चले कि कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडिया को कैचअप करने में चाइना से, जो 5 टाइम्स आगे आ गया। और इसका रीज़न क्या था कि जब दोनों की इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट इस टाइम पे हुई है, इनफैक्ट चाइना की इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद हुई है, तो उसके बावजूद भी वो आगे कैसे निकला। तो ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने क्या कमाल किया था कि देश को क्या हाल कर दिया था ये। और दूसरा जो लोग बोलते हैं कि इंडिया में अगर मोदी जी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनको परवाह होनी चाहिए कि मोदी जी आते तो प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होगी और आप सेफ रहेंगे, आपकी डिफेंस स्ट्रांग होगी। अगर डिफेंस स्ट्रांग होगी तभी देश रह सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं रह सकता। यही चीज़ आप विटनेस करते हैं पाकिस्तान में। खाने के लिए उनका पैसा नहीं है, मतलब पैसा नहीं है खाने के लिए, आटा नहीं है, सिंपल कमोडिटीज़ नहीं है, मगर डिफेंस में सब कुछ है अगले के पास। अभी ऑर्डर कर रहा है वो सबमरीन्स ऑर्डर कर रहा है चाइना से, पैसा कहाँ से आ रहा है? तो डिफेंस में सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि वहाँ पे खाने पीने का सामान नहीं है, दे डोंट केयर। और पुंज में भी तो उन्होंने ही करवाया है, उस सब के लिए इनके पास पैसा है, सब ट्रेनिंग भेज रहे हैं, उन्होंने खुद ट्रेनिंग करके उन लोगों को भेजा है यहाँ पे, इसके लिए उनके लिए पैसा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।